फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किन लोगों के बीच शादियां हो सकती हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दो बालिग को संवैधानिक अधिकार है कि वह अगर चाहे तो पति और पत्नी की तरह रह सकते हैं। और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लाइव इन रिलेशनशिप के बारे में अपना फैसला दिया था और अपनी मंजूरी भी दे दी थी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए यह जाना बहुत जरूरी है कि आखिर शादी के बारे में क्या कहता है हमारा कानून। जानेंगे आज के इस वीडियो में। शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1953 कहता है कि 18 साल से कम आयु की लड़की की अगर शादी कर दी जाती है तो वह भी अमान्य नहीं होगी। लेकिन शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू रीति रिवाज से होनी चाहिए। लेकिन इसके तहत एक यह भी प्रोविजन है कि हिंदू लड़का और हिंदू लड़की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आते हो, यानी कि कोई नजदीकी रिश्तेदार ना हो, जिसे हम स्पिंडल रिलेशन कहते हैं। यानी कि पिता के 5 पीढ़ी के रिश्तेदार और माँ की तरफ से 3 पीढ़ी के रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। वह लड़की और लड़का आपस में शादी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अग्नि के सामने 7 फेरे लेने होते हैं और वचनों का पालन करना होगा। इसके बाद ही शादी पूरी मानी जाएगी। लेकिन अगर 18 साल से कम आयु की लड़की की या 21 साल से कम आयु के लड़के की शादी कर दी जाती है तो बालिग होने के बाद ऐसी शादी को आमने करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होती है। पर अगर कोई एप्लीकेशन नहीं लगता तो शादी अपने आप ही मान्य हो जाती है। चलिए मैरिज के बारे में मुस्लिम लॉ क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। मुस्लिम लॉ कहता है कि अगर 15 साल या उसे ज्यादा उम्र के मुस्लिम लड़की ने अगर अपनी प्यूबर्टी पाली है, जिसका मतलब है कि वह शारीरिक रूप से बालिग हो चुकी है, तो ऐसी लड़की मैरिज कर सकती है। फिर ऐसी मैरिज को आमने नहीं ठहराया जाएगा। मुस्लिम लॉ कहता है कि निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए पहले एक प्रस्ताव दिया जाता है और फिर लड़की उसे प्रस्ताव को स्वीकार करती है और उसके लिए मेहर की रकम भी तय करनी जरूरी होती है, जो कि लड़की को दी जाती है। और लड़की जब निकाह कबूल कर लेती है तो निकाह पूरा हो जाता है और गाजी गवाहों के सिग्नेचर लेता है। ऐसी मैरिज के लिए लड़का लड़की दोनों ही मुस्लिम होने बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की। स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है कि जब लड़का लड़की बालिग हो और शादी करने की एलिजिबिलिटी रखते हो तो वह अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। इसके लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होने चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी धर्म के लोग आकर शादी कर सकते हैं। उन्हें अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। दोनों ही शादी के लिए मैरिज रजिस्टर के सामने एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार दोनों को 1 महीने का नोटिस देता है। इस नोटिस पीरियड के दौरान अगर किसी को भी उनकी मैरिज से कोई एतराज नहीं होता तो उसके बाद दोनों मैरिज रजिस्टर के सामने पेश होते हैं और दोनों की मैरिज रजिस्टर कर दी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं लाइव इन रिलेशनशिप के। लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसले में कहा था कि अगर महिलाएं लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं तो अगर वह कुछ मापदंडों को फॉलो करती है तो उन्हें मेंटेनेंस पानी का अधिकार मिलेगा। लिविंग में रहने वाले महिलाओं को 4 शर्तें पूरी करनी होती है। दोनों लड़का और लड़की अपने आप को समाज के सामने हस्बैंड और वाइफ की तरह पेश करते हैं। दूसरा यह कि दोनों की उम्र कानून के अनुसार शादी के लायक होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा यह कि दोनों ही अनमैरिड होने चाहिए और चौथा यह कि दोनों अपनी मर्जी से साथ रह रहे हो और अपने आप को जीवन साथी की तरह दिखते हो। चलिए आप बात करते हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट के। चाइल्ड मैरिज एक्ट कहता है कि अगर लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से कम है तो दोनों की मैरिज नहीं हो सकती। पर अगर ऐसी मैरिज कर दी जाती है तब वह मैरिज आमने होगी। चाइल्ड मैरिज एक्ट यह प्रोविजन करता है कि
अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड मैरिज करता है, यह करता है या करने के लिए उकसाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर दोषी पाया गया तो उसे इस एक्ट के तहत 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो मैरिज के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। आप अगर किसी नए टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके मनपसंद टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।